करें स्टार्ट फिर रीजनिंग की। शिफ्ट 1 1 दिसंबर। 4 शिफ्टें हैं इस बार, 3 नहीं है, पहले 3 होती थी, अब 4 शिफ्टें हैं। पेपर का लेवल बहुत आसान है, लेवल अपना नीचे रख के चलना, ठीक है। चलिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स एंड टू साइन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वेशन रिस्पेक्टिवली। हमें ना दो इक्वेशंस दी गई हैं। एक इक्वेशन दी गई है मुझे 7 इंटू में 9 माइनस में 8 डिवाइड में 2 प्लस में 3, एक ये इक्वेशन है। और एक इक्वेशन है 4 इंटू 9 माइनस में 3 प्लस में 8 और डिवाइड में 2। अब मुझे क्या करना है, जहां पर इंटू लिखा है उसको प्लस करना है और जहां पर प्लस लिखा है उसको क्या करना है, इंटू करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब जो यहां पर ये जो इंटू वाले साइन है, एक तो ये रहा इंटू वाला साइन, ये वाला साइन, यहां पे मुझे कौन सा साइन लगाना है, प्लस का। और जहां पर मेरे पास प्लस का साइन है, जैसे मेरे पास यहां पर है और मेरे पास यहां पर है, और मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो मैंने इंटू यहां भी कर दिया और यहां भी कर दिया। पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा क्या करना है, जहां पर लिखा हुआ है 3 वहां लिखना है 9, और जहां लिखा हुआ है 9 वहां क्या लिखना है 3। जैसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। और जहां पर 3 लिखा हुआ है, जैसे यहां पर 3 लिखा हुआ है और यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर 9 करना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गॉट इट। अब हम लगाएंगे यहां पर आकर बोर्ड मास। क्या लगाएंगे, बोर्ड मास। अब अगर हम बोर्ड मास लगाएंगे तो आपको पता होगा, पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 8 को 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया, 4। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 9 से मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया, 36। 7 और 3 कितने होते हैं, 10। 10 में से 36 गए, कितने बच जाएंगे, माइनस का 26। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास मात्र एक ही इक्वेशन है जहां पर माइनस का 26 आ गया। ठीक है जी, आई होप आपको सबको सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखो पेपर में क्या करना है। ये एसएससी का एक नया पैटर्न का सवाल है जो उसने अपने स्टेनो के पेपर में पूछा, उसके बाद उसने सीजीएल के अंदर पूछा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप ऑप्शंस देखेंगे। जैसे 0 1 लिखा हुआ है, माइनस 26 और 29 लिखा हुआ है, 6 और 0 और 12 और 13 लिखा है। आप इस इक्वेशन में अगर एक खासियत देखोगे तो सबके ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो जब ऑप्शंस अलग अलग हैं तो मात्र केवल किसी एक इक्वेशन को पकड़ लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना। दोनों इक्वेशन को कब तब सॉल्व करना पड़ेगा जब दोनों के दोनों आंसर्स क्या हो रहे होंगे, सेम हो रहे होंगे। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, देखते समझ में आ गया भाई निकिता, भाई दीपांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारे पास जो हमारी पजल कह रहा हूं, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। हम पे लिखा हुआ है क्या, बी ई एच ओ एल और डी। ओके मानवी, चलिए अब इसको क्या लिखा गया है, बी डी एच एल और ओ, यही लिखा हुआ है। एक नंबर रह गया ई, ये रह गया। अगर मैं बड़े ध्यान से देखूं तो ये क्या हो रहा है, इसको ना हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया। कैसे लिख दिया, बढ़ते क्रम में लिख दिया, और मुझे मेरा लॉजिक मिल गया। अब मैंने यहां पर कोर्स लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सी। सी के बाद क्या आएगा, ई। ई के बाद क्या आता है हमारे पास, ओ आता है। ओ के बाद क्या आता है, आर आता है। आर के बाद क्या आता है, एस आता है। और एस के बाद क्या आता है, यू आता है। सबको पता है ना, सी 3 पर आता है, ई 5 पर आता है, ओ 15 पर आता है, आर 18 पर आता है, एस 19 पर और यू 21 पर। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी ई आर एस यू, फोर्थ वन, एस ई ओ आर एस यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गुड इवनिंग उज्जवल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है लाइब्रेरी में बुक होती है तो म्यूजियम में क्या होता है। तो म्यूजियम के अंदर होते हैं आर्टिफैक्ट्स। क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं। गैलरी के अंदर आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी, जो गैलरी पे हम जाते हैं ना उसमें आपको पेंटिंग मिल जाएगी। बिल्डिंग में आपको क्या मिलेगा, बिल्डिंग में आपको मिलेंगे विंग्स। आपको बिल्डिंग में मिल सकते हैं फ्लैट्स, रूम्स, ये मिल सकते हैं। ठीक है जी। और पीपल कहाँ मिलेंगे आपको, क्राउड में। शाबाश, पीपल कहाँ मिलेंगे आपको, क्राउड में। तो इसका आंसर क्या हो गया, आर्टिफैक्ट हो गया। किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कुछ नहीं करेंगे, पहले स्टेप में देखेंगे गैप को। पहले स्टेप में क्या देखेंगे हम लोग, गैप देखेंगे। पेपर का लेवल बहुत आसान है इसलिए हम लेवल लेके चलेंगे। तो हमने गैप चेक करा, तो हमने जब गैप चेक करा तो हमें पता चला 2 में से 2 गए 0, 38 में से 32 गए 60। किसी को दिक्कत। अब इन दोनों में कितने गैप आया, 2 में से 2 गए 0, 32 में से 27 गए 5। कुणाल समझ में आ गया, दोनों का गैप चेक करो। 2 में से 2 गए 0, 27 में से 23 गए 40। इन दोनों गैप चेक करो 30।
तो बहुत आसान है, पहले का गैप 60, अगले का 50, फिर 40, फिर 30, अगला क्या होगा 20। तो 202 में से जब मैं 20 घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा 182। आपको लग नहीं रहा होगा कि सीजीएल का पेपर चल रहा है, ठीक है जी। ये जीडी से भी आसान पेपर है वाला, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 सवाल हो गए, किसी को समस्या दीपांशु? बस कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे। अब देखेंगे सवाल क्या है हमारे पास। ये एक इमेज दे रखी है और बोल रहा है यहां में से कौन सी इमेज होगी। एक और चीज, रोटेशन इज नॉट अलाउड। कई क्वेश्चन में रोटेशन अलाउड होती है, कई में अलाउड नहीं होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। कहां बनेगी जी? सेकंड में बनेगी, शाबाश। तो सेकंड में कहां बन रही है? सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये यहां से लाइक दिस, ये इधर गया, ये इस तरफ से यहां पर, ये गया इधर, ये गया इधर, और ये बन गई इधर। आई होप आपको नजर आ गया होगा। मुकुल समझ में आ गई है? ये देखो, ये जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मानवी ध्यान से देखेंगे, उज्जवल ध्यान से देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप सबको पता है इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। सबसे पहले मुझे दे रखा है 21, यहां दे रखा है 4, यहां दे रखा है 156, यहां दे रखा है 13, और यहां दे रखा है 11। इसे किसके बराबर करना है? 83 के। अब बड़े ध्यान से देखेंगे हमें ऑप्शंस पुट करने कैसे सिखाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? डिवाइड। नजर आ रहा है डिवाइड? तो आप जब 21 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या ये डिवाइड हो पाएगा? अभी लेके चलते हैं, ये नहीं हो पाएगा। कहां पे? यहां कर, अच्छा यहां पे करना है तो नहीं हो पाएगा। इसको अभी लेके चलते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, तो ये वाला ऑप्शन मैं यहां से नहीं ले रहा। अब मैं ऑप्शन लेता हूं ये वाला, यहां से देखता हूं अगर मैं यहां पर डिवाइड करता हूं तो कभी भी नहीं हो पाएगा ना। अच्छा यहां पे ठीक है। अब देखो ये तो 13 के ऊपर जाता है, इस ऑप्शन को उठाएंगे तो 21 इंटू 4 प्लस 156 माइनस में 11। मैंने ऑप्शंस लिया, और ऑप्शन कैसे लेंगे? पहले डिवाइड वाले को चेक करके लेंगे। तो ये कितने पर गया? 12 पर चला गया। बोर्ड मास में पहले डिवाइड करते हैं। 21 इंटू 4 कितना होता है? 84। क्या हुआ? कहां पे प्लस है? माइनस है बाबू, माइनस ही है। हम सेकंड लगा रहे हैं पहले, माइनस के अंदर 11, यही होगा। तो मैंने देखा तो मेरा तो 85 आ रहा है और मेरा कितना आना चाहिए? 83। तो मैं कुछ अगर ये कर पाऊं कि यहां पे माइनस हो जाए और यहां पर क्या हो जाए? प्लस, तो आंसर 83 हो जाएगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन बनता है? थर्ड वाला। सवाल खत्म हो गया। जब मैंने सेकंड लगाया तो वहां पे 85 आंसर आ रहा है, तो मुझे एक ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैंने थर्ड वाला ऑप्शन लगाया और मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया। राखी कोई दिक्कत तो नहीं बहन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। देखिए यहां लिखा हुआ है पी, इधर लिखा हुआ है जी, सॉरी पी के बाद के है, यहां लिखा हुआ है पी के, यहां लिखा हुआ है जी टी, यहां लिखा हुआ है एक्स सी, और यहां लिखा हुआ है ओ एल। मुझे कुछ नहीं करना। 16 और 11 27 होते हैं, 7 और 20 27 होते हैं, 24 और 3 27 होते हैं, 12 और 15 27 होते हैं। मतलब ये आगे पीछे के पेयर है। कैसे पेयर है ये? आगे पीछे के। भरत को समझ आ रहा है भाई? आगे पीछे के पेयर है। अब देखो ये आता है हमारा पी कितने पर आता है आजकल? पी आता है हमारा 16 पर, जी आता है 7 पर, एक्स आता है 24 पर, ओ आता है 15 पर। तो अगर हम यहां से देखें, देखो ये भी 27 बनाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी 27 बनाता है, और ये भी 27 बनाता है, और ये भी 27 बनाता है। तो हम तुक्का नहीं मार सकते कि 27 से आंसर आएगा, ये नहीं हम कर सकते हैं। चलो अगर मैं यहां से पीछे जाऊं तो मैंने कितने कम करे हैं? -9 करे हैं। यहां से पीछे जाऊं कितने कम करे हैं? -9। यहां से कितने कम करे हैं? -9। तो 15 में से 9 गए, क्या आएंगे? 6। और 6 पर आजकल क्या आता है? एफ। कितने ऑप्शन है? एक ऑप्शन है। सवाल खत्म हो गया। आदित्य समझ में आ गया भाई? पक्की बात? नितिका, आदित्य आ गया ना समझ में? कुणाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 का क्यूब कर दिया हमने, कर दिया 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 1 का क्यूब कर दिया हमने 1, प्लस 1 कर दिया 28 आ गया। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। 4 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है? 64। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। कितना हो गया? 72। एक्सीलेंट भाई रमन, बहुत बढ़िया। 36 आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो भाई इस वाले नंबर पर आ जाओ। तो 8 का क्यूब तो 512 होता है, और 512 ये हो गया, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया? ये 520 हो गया, और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना हो गया? 260 आ गया आंसर। मैं दोबारा समझाता हूं क्या था। हमने यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर हमने 14 लिखा, और यहाँ पर हमने 1 लिखा, हमने 4 लिखा, यहाँ 36 लिखा, और यहाँ 2 लिखा। हमने इस नंबर का क्यूब कर दिया, ये नंबर हो गया 27। हमने इस नंबर का क्यूब कर दिया, ये 1 हो गया। दोनों को ऐड कर दिया, 28 आ गया, और डिवाइड बाय 2 कर दिया। कितना आंसर आ गया? 14। 4 का क्यूब कर दिया, 64 आ गया। 2 का क्यूब कर दिया, 8 आ गया। दोनों को ऐड करा, 72 आ गया, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 36 आ गया। सेम यही ऑप्शन जा रहा है, कौन से वाला? फोर्थ वाला। आई होप समझ में आ गया होगा।
गुड रमन, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोबारा से ये वाला ही। हमने यहाँ लिखा 12, यहाँ लिखा 24, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिख दिया 60। अब आप चेक करो, ये वाला डिवाइड है, ये वाला डिवाइड है, तो ये तो डिवाइड करता है 4 को 2 से। ऑप्शन उठा लो, ये वाला उठा लो, ऑप्शन ये वाला 12 + 24 इंटू में 2, क्योंकि बोर्ड मास में पहले क्या होता है, डिवाइड होता है। 12 + 48 कितना आ गया, 60। 60 के बराबर होता है। आंसर क्या हो गया, द फर्स्ट वन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आदित्य, नितिका समझ में आ गया बहन कैसे लेना ऑप्शन के साथ। मानवी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें इसमें अलग बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HGF, तो H आता है 8 पे, G आता है 7 पे, F आता है 6 पर, R आता है 18 पर, Q आता है 17 पर, P आता है 16 पर, U आता है 21 पर, ये आता है 22 पर, ये आता है 23 पर, ये आता है 12 पर, ये आता है 11 पर, ये आता है 10 पर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये वाला इसका आंसर हो गया, सवाल खत्म हो गया। इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। किसी को समस्या हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो फोन है ना वो बात करने के लिए यूज होता है, तो टेलीविजन किसके लिए होता है, किसके लिए होता है टेलीविजन, व्यू करने के लिए। वैसे टेलीविजन का आएगा एंटरटेनमेंट, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हमने फिर आंसर क्या लगा दिया, व्यू आ गया। रेडियो के लिए क्या आएगा, लिसन, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 11 सवाल खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत ध्यान से देखो। आपने एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, डाइस के अंदर जो जिसका पड़ोसी होता है वो उसके ऑपोजिट कभी नहीं बैठ सकता। फॉर एग्जाम्पल आप रो में बैठे हुए हो तो आप एक दूसरे के पड़ोसी हो, लेकिन आप मेरे ऑपोजिट हो, अपने ऑपोजिट नहीं हो। अब यहाँ पर जो ऑपोजिट बैठे हैं तो कैसे बैठे होते हैं, 6 ऑपोजिट बैठा हुआ है 2 के, 6 किसके ऑपोजिट है, 2 के। किसी को दिक्कत, यानी 6 और 2 कभी एक साथ नहीं बैठेंगे। क्या कह रहा हूं नितिका, मैं 6 और 2 ऑपोजिट हैं, तो 6 और 2 कभी भरत एकदम साथ में नहीं बैठेंगे। देखो यहाँ पे 6 और 2 साथ बैठ रहे हैं, ये ऑप्शन कट गया। किसी को दिक्कत, 3 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट है, 3 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो 3 और 4 कभी एक साथ नहीं बैठेंगे। कहीं बैठ रहे हैं, कहीं भी नहीं बैठ रहे हैं। 1 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो 1 और 5 कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे। देखो यहां बैठ रहा है 1 और 5 और यहां भी बैठ रहा है, तो जब 3 ऑप्शन कट गए तो आंसर क्या हो गया, ओनली ए। तो डाइस की क्या होती है कि जो जिसके सामने बैठा होता है वो कभी उसका पड़ोसी नहीं होता। किसी को दिक्कत, परेशानी, समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन है हमारे पास मिरर इमेज का। मिरर में क्या होता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैं इस बी को पकड़ू जरा एक बार, बी को, तो देखो बी यहाँ पर भी सही बन रहा है, यहाँ पर भी सही बन रहा है, यहाँ पर भी सही बन रहा है और यहाँ भी सही बन रहा है। मैंने एल को देखा, अब एल आएगा ना यहाँ पर, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, ये ऑप्शन तो कट गया। किसी को दिक्कत, कट गया ना ऑप्शन ये वाला। देखो यहाँ भी एल आ रहा है, यहाँ भी एल आ रहा है और यहाँ भी एल आ रहा है। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब आप आ जाओ जेड के ऊपर, देखो भाई जेड सही बन रहा है, यहाँ पर भी सही बन रहा है, यहाँ पर भी, यहीं पे भी सही बन रहा है। किसी को दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद के ऊपर आ जाओ, के उल्टा करके बन रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ भी सही बन रहा है, यहाँ भी सही बन रहा है। अच्छा 5 यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। 4 देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। लेकिन अब एम देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, लेकिन पहले क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा, आएगा ना। ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये तो कट गया ऑप्शन, ये तो कट गया ऑप्शन, और सेकंड वाला ऑप्शन भी क्या हुआ, कट गया। आंसर क्या हो गया, 4th। कीप इट अप मानवी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है अगली सीरीज कौन सी होगी। देखिए भैया, पहले स्क्वायर यहां पर था, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं। पहले स्क्वायर यहां पर था, फिर स्क्वायर नीचे आया, फिर स्क्वायर यहां पे आया। अब स्क्वायर कहां पर आएगा, यहां पर। देखो कहां पर आ रहा है स्क्वायर, यहां पर, एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। किसी को दिक्कत, पक्की बात। अब देखो पहले यहां पर 3 ट्राइंगल थे, फिर ये ऐसे वाला ट्राइंगल आया, फिर 3 ट्राइंगल आया। अब कैसे वाला ट्राइंगल आएगा, ऐसे वाला ट्राइंगल आएगा। देखो यहां पर आ रहा है और वहां पर नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वन। किसी को दिक्कत, लक्ष्य, मनीत, पेपर कैसा लग रहा है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बड़े ध्यान से देखेंगे। ये चैप्टर जिनको पता है वही करना। जैसे नितिका, अगर आपको चैप्टर नहीं आ रहा है वाला तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। सबसे पहली चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे लिखा हुआ है ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस। किसी को दिक्कत यहां तक, किसी को दिक्कत, पक्की बात। यहां पे लिखा हुआ है ऑल बॉक्सेस आर टार्चिस, कोई दिक्कत। अगला क्या है, ऑल टार्चिस आर शूज, किसी को दिक्कत। सबसे पहली चीज ये स्टेटमेंट है, मुझे कंक्लूजन निकालने हैं। मैं क्या करूंगा, पहली स्टेटमेंट पकड़ूंगा, ये वाली, मान भी ध्यान से देखना है, ये वाली स्टेटमेंट पकड़ूंगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑल। तो जब यहां पर ऑल लिखा है ना, तो यहां पर सम लिखा होगा। क्या लिखा होगा, सम। तो पहली बनेगी यहां से कंडीशन, जो कंक्लूजन बनेगा, पहली वाली ये बनेगी,
सम बॉक्सेस आर कार्ड्स, किसी को दिक्कत? सिर्फ पहली वाली को पकड़ रहा हूं अभी, सम बॉक्सेस आर कार्ड्स, किसी को दिक्कत? अगर यहां पर ऑल लिखा होता तो यहां पे सम लिखा होता छुप के, अगर यहां पर ऑल लिखा है तो उसको सम भी पढ़ सकते हैं। अब पढ़ो अगली बारी, सम कार्ड्स आर बॉक्सेस। मैंने इन दोनों से एक स्टेटमेंट से मैंने दो कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए, किसी को दिक्कत? ऑल लिखा है तो वहां पे सम लिखा होगा और ऑल को सम पढ़ सकते हैं, किसी को दिक्कत? अब मैं आ रहा हूं ब्लू कलर से सेकंड वाली स्टेटमेंट में, ये वाली जो स्टेटमेंट यहां पर लिखी हुई है। अब अगेन यहां पर ऑल लिखा है तो यहां पे क्या लिखा होगा? सम लिखा होगा। अब पढ़ो तीसरी क्या आई, सम टार्चेस आर बॉक्सेस, सम टार्चेस आर बॉक्सेस। मैं थोड़ा डीप में पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा देख लेना यार। अब अगर यहां ऑल लिखा है तो यहां पर क्या लिखा होगा? सम। तो चौथी क्या बनेगी? सम बॉक्सेस आर टॉर्चेस, किसी को दिक्कत? ये बन गई स्टेटमेंट। अब देखो इन दोनों में क्या होगा, अब हम इन दोनों को देखेंगे, इसको और इसको देखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है? बॉक्सेस। क्या कॉमन है? बॉक्सेस। ये लिखा बॉक्सेस, ये लिखा। अगर किन्हीं दो चीजों के साथ कोई वर्ड कॉमन है लेकिन एक शर्त होनी चाहिए, क्या? उसके साथ क्या लिखा होना चाहिए? ऑल। उसके साथ क्या लिखना होना चाहिए? तो आप इन्हें काट दो ऐसे करके, इनको काट दो, इसको काट दो ऐसे करके, कट गया ये। अब पढ़ो, ऑल कार्ड्स आर ट्रेचेस, क्या बनेगी पांचवी स्टेटमेंट? ऑल कार्ड्स आर टॉर्चेस। बन गया भाई ये वाली, किसी को दिक्कत? एक और बनेगी, सम टॉर्चेस आर कार्ड्स, छठी बनेगी, सम टॉर्चेस आर कार्ड्स। एक और बनेगी, यहां पे ऑल लिखा है ना, इसे सम पढ़ो। सातवीं बनेगी, सम कार्ड्स आर टॉर्चेस, सम कार्ड्स आर टॉर्चेस। कोई दिक्कत? देखो कितने सेटअप बन सकती हैं। अब देखो जो मुझे चाहिए कहीं पे लिखी हुई है, ऑल कार्ड्स आर टॉर्चेस, क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखी हुई है, किसी को दिक्कत कोई भी? तो मुझे नहीं मिली, मैंने इतनी स्टेटमेंट नहीं, आपको पता होगा हम शॉर्टकट से करते हैं इसको, लेकिन मैं समझा रहा हूं अभी तो फिलहाल के लिए, किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब इसी तरीके से हम तीसरी में जाएंगे, इसी तरीके से हम चौथी में जाएंगे, फिर हम दोनों में कॉमन उठाएंगे। अब हम डायरेक्ट करेंगे सवाल को, ठीक है जी? ये समझ में आ गया? तो ऐसी ढेरों बनेंगी और हमें ढूंढ के निकालनी है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं डायरेक्ट, ध्यान से देखेंगे। मैंने सबसे पहले ऑप्शंस देखे और ऑप्शन में सारे ऑल वाले हैं, तो मैं सम वाला देखूंगा ही नहीं, सम वाला देखूंगा नहीं। अच्छा यहां पर क्या कॉमन है? बॉक्सेस। यहां पे क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है? ऑल। ला रहा है ऑल, इसे काट दो। अब पढ़ो, ऑल कार्ड्स आर ट्रेचेस, कहीं ऑप्शन में है? नहीं है, छोड़ो। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? दोनों में कॉमन क्या है? टॉर्चेस। ऑल आ गया, अब काटो। अब पढ़ो, ऑल बॉक्सेस आर शूज, कहीं ऑप्शन में है? ऑल बॉक्सेस आर शूज नहीं है ऑप्शन में। ऑल, ठीक है कट गया बोला, और कुछ बचता है? चलो अब पढ़ो, ऑल कार्ड्स आर शूज, कहीं लिखा हुआ है? ये लिखा। अब देखो सारे कट गए ना वाले, तो क्या बच गया? ऑल कार्ड्स आर शूज, ये बन गया पहली चीज। तो मतलब फोर्थ तो आंसर कंफर्म्ड है ही, और वही ऑप्शन है मेरा। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हम इसको शॉर्टकट से करते हैं, मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर ली कि आपका रिवाइज हो जाए। बाबू जब सारे कट गए ना दोबारा पढ़ सकते हैं ऐसे करके, ठीक है? तू तो ये मत पूछ यार, कम से कम आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो, सबसे पहले हम फ्रुक्टोस लिख लेते हैं, लिख सकते हैं हम फ्रुक्टोस। सबसे पहले इनको नंबरिंग दे दो। ये आता है 6 के ऊपर, आर आता है 18 के ऊपर, यू आता है 21 के ऊपर, सी आता है 3 के ऊपर, टी आता है 20 पर, यू आता है 21 पर, एस आता है 19 पर। एक बार इनको ऐड करते हैं, 6 और 18 24, 21 और ये कितना हो गया 24, ये कितने होते हैं सर जी 40, ये कितना हो गया 60। जब मैंने टोटल करा कितना आ गया 108। मतलब वो क्या कर रहा है, सिंपली आगे से इसको ऐड कर रहा है। कभी इसको आगे से ऐड करेगा, कभी इसको पीछे से ऐड करेगा। हमें देखना होता है क्या लॉजिक है। नीति का समझ में आ गया? कोई भी लॉजिक हो सकता है, मनी समझ में आ गया भाई? अब लिखा हुआ है मैस्कुलाइन। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मैस्कुलाइन क्या होता है। जो मेल जेंडर होता है ना वो मैस्कुलाइन पुकारते हैं। जैसे लड़कियों के लिए क्या आता है फेमाइन, और लड़कों के लिए क्या आता है मैस्कुलाइन। समझ के चलिए। अब एम कितने पर आता है जी 13 पर आता है, थैंक यू। ये ए पर आता है, ये 19 पर आता है, सी 3 पर आता है, यू 21 पर आता है, एल 12 पर आता है, आई 9 पर आता है, एन 14 पर आता है, ई 5 पे। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आया जी 97। आई होप समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए सवाल ये वाला, ये मैं आपको करवा देता हूँ। देखो बहुत ध्यान से देखना, इसमें छोटी सी एक प्रॉब्लम होती है। कैसी? कहता है ऑल डीज आर सी, तो यहां पे सम लिखा होगा। अब पढ़ो, सम एस आर डी कहीं लिखा हुआ है? सम एस आर डब्ल्यू लिखा हुआ है? ये लिखा, ठीक है ना? जब यहां पर ऑल लिखा हुआ है तो यहां पर क्या लिखा होगा सम लिखा होगा।
अच्छा सम डब्ल्यू और एस कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। अब बड़े ध्यान से देखना, लिखा हुआ है नो डी इज डब्ल्यू। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी जो डी होगा ना वो कभी भी डब्ल्यू नहीं होगा, कोई भी डी डब्ल्यू नहीं होगा। और आपको पता है जितने भी डब्ल्यू हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एस हैं। इन दोनों के घरों में कोई रिश्ता नहीं होगा भाई, डी और डब्ल्यू का कोई रिश्ता ही नहीं है, और डी और एस का भी कोई रिश्ता नहीं है। तो यहां से एक और चीज बनी, नो डब्ल्यू इज डी। अगर कोई डी डब्ल्यू नहीं है तो कोई नो भी डब्ल्यू नहीं होगा। बस एक खासियत ध्यान रखना, ऑल के साथ यहां पर सम लिखा होता है, लेकिन नो के साथ यहां पर नो लिखा होता है और सम नॉट भी लिखा होता है, ये दोनों लिखे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 और 3, क्योंकि एक तो सूरज नहीं भी है ना, तो मैं क्या बता दूं। आ जाओ भाई। अब देखो n के बाद n आया, फिर n आया, फिर n आया, तो अगला भी क्या आएगा? n ही आएगा। m आता है 13 पर, d आता है 4 पर। m आता है 13 पर, d आता है 4 पर। मैं कितना पीछे चला गया? मैं 9 पीछे चला गया। अब मैं दोबारा पीछे गया, 9 21 आ गया, फिर मैं 9 पीछे गया, l आ गया। अब 12 आता है l के ऊपर, 9 माइनस करो क्या आएगा? c। कितने ऑप्शन है? क्वेश्चन खत्म हो गया। गॉट इट? क्या क्या करना है? 9 कम करने हैं। कुणाल फोन छोड़ दे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 4 है ना ये। अब देखो भाई यहां लिखा हुआ है 4। अब ये 4 कहां चला गया? नीचे चला गया। फिर ये 4 कहां पर आ गया? बीच में। फिर ये 4 कहां चला गया? उड़ गया। समझ गए? उड़ गया ये 4। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर यहां पे आया, क्या वो उड़ रहा है क्या सही में? ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि 6 यहां पर आया था तो 6 ऊपर चला गया। मतलब कुछ ना कुछ अलग चीज बन रही है, कुछ अलग लॉजिक बन रहा है। हमें उस लॉजिक को देखना है कि क्या लॉजिक हो सकता है। चलो अगर मैं इस v की लोकेशन को देखूं तो पहले v यहां पर था, ये फिर बिल्कुल कोने में चला गया, और ये फिर कहां चला गया? इस कोने में आ गया, फिर ये इस कोने में आ गया। और जब वो इस कोने में था तो अगली बारी वो v कहां आएगा? इस कोने में आएगा। मेरे ख्याल से यही होगा v, यही आंसर होगा इसका। सवाल खत्म हो गया। देख पा रहे हो? पहले वो यहां पर था, फिर वो इस तरफ चला गया। चलो v को छोड़ो, किसी और नंबर को पकड़ो यार। t को पकड़ लो। पहले t यहां पर था, फिर t रिवर्स हो गया, फिर t यहां आया, फिर t नीचे आया, फिर t बीच में आना चाहिए था। बीच में आना चाहिए था, बीच में आना चाहिए था। जो भी चीज इधर आई है ना वो दोबारा उधर ही जा रही है। देख पहले 4 यहां पर था, फिर 4 इधर आया, फिर 4 बीच में चला गया। हाँ फिर 1 का गैप होता है, फिर 1 का गैप होता है, इसलिए टी है। इस क्वेश्चन को पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। गुड इवनिंग अरविंद जी। हाँ अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 19 का एक छोटा नंबर कौन सा होता है? 18 का स्क्वायर क्या हो गया? 324। 25 का एक छोटा नंबर कौन सा होता है? 24 का स्क्वायर हो गया 576। 9 का छोटा कौन सा होता है? 8 का स्क्वायर 64। सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भैया इसको लगाना डिक्शनरी के हिसाब से। हम सबसे पहले लिख लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा फिर शॉर्टकट से करवा दूंगा। पॉपुलर, ठीक है जी। यहां पर क्या आया? पॉपुलेशन। मैं पूरा बता दूंगा ना एक बार ही, फिर रिवाइज हो जाएगा सबको। पॉपुलेशन, फिर आया पॉपुलस, फिर हमारे पास आया पॉप, एक हमारे पास क्या आया? पॉपी आया। क्या आया? पॉपी। अब मुझे बताओ यहाँ पर कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं? तो आप मुझे कहोगे सर यहाँ से पी पी कॉमन है, इनको सबको हटा दो। यहाँ से ओ ओ कॉमन है, सर इन सबको हटा दो। यहाँ से पी पी कॉमन है, इन सबको हटा दो। हटा सकते हो? इतना कर दिया। सबसे पहले जो कॉमन है ना उनको हटा दो। हटा दिया। अब आप आ जाओ भाई, मुझे बताओ ये लिखा हुआ है यू यू यू, ये लिखा हुआ है ई ए पी। सबसे पहले क्या आता है? ई आता है ना। सबसे पहले क्या आता है? ई आता है। ई वाला कौन सा ऑप्शन था जी? ये वाला। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? चौथा आएगा। किसी को दिक्कत? अच्छा ये वाला ऑप्शन यहाँ से हट गया। अब उसके बाद क्या आता है? पी आता है। पी कितने बार आता है? 16 बार आता है ना। अब पी आएगा। पी वाला कौन सा ऑप्शन था? 5वां। यही था ना मेरे ख्याल से। 4 के बाद क्या आ गया? 5। अब मुझे बताओ इन सब में क्या क्या कॉमन है? तो आप मुझे कहोगे सर यहाँ से यू कॉमन है। एक सेकेंड, यहाँ से क्या कॉमन है? यू एल यू एल यू एल। सर यहाँ से ए भी कॉमन है। ऊपर वाला आर उड़ गया। ठीक है जी। अब मुझे बताओ पहले सी आएगा ना, तो पहले क्या आएगा? 3। उसके बाद 18 आएगा ना, 2, और फिर क्या आएगा? 1। बन गई सीरीज। ऐसे लगाते हैं डिक्शनरी को। अब समझ आ गया तेरे को डिक्शनरी? अब बताओ भाई क्या कह रहे हैं? 5th पोजीशन पे कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 और ये 5। पॉपुलस। कहाँ है ऑप्शन? पॉपुलस। पॉपुलेशन घर जाके देख लियो। आ जाओ देख लियो। 20 20 6 4
24, 7 और 5। अब मुझे बताना है इसको कि मेरा अगला पैटर्न क्या होगा। बिल्कुल, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, कितना हो गया ये 10 इंटू 2 कर दिया, कितना हो गया 20। 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 इंटू 2 कर दिया, कितना हो गया 24। बहुत आसान है। 9 और 4 13, ये नहीं होता। 5 और 2 7 नहीं होता। 8 और 5 13 नहीं होता, नहीं होता ना ये वाला। अब देखो भाई 7 और 3 10, कोई भी नहीं होता है ना, कोई भी नहीं होता। कोई बात नहीं, कुछ और लॉजिक होगा, दिमाग लगाओ अपना बस। बिल्कुल कोई बात नहीं, क्या हुआ नहीं है ऑप्शन है तो। देखो भाई 20 6 और ये 4, 24 7 और ये 5। जरूरी थोड़ा कि जो हम कर रहे हैं वही वो सोचता होगा यार, सिंपल सी बात है, हमने लॉजिक लगानी है। हाँ बता भाई कुणाल क्या। चलो ये भी ठीक बात है, ये भी ठीक है। 6 और 4 कितने होते हैं जी 10। दोनों का डिफरेंस कितना आया 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 20 आ गया। 7 और 5 कितने होते हैं 12। दोनों का डिफरेंस कितना आया 2, कितना हो गया 24। जब तक गलतियां ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहां से। 9 और 4 को ऐड करा, कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना आया 13 पंजे 65। सवाल खत्म, गलतियां तो करो। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, सवाल देखेंगे। आपको पता होगा जब इसका रिवर्स पूछते हैं वो सवाल हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये वाला सवाल अटेम्प्ट हम करेंगे। कहता है ए जो है ना परसेंटेज बी, इसका मीनिंग क्या है। ए परसेंट बी का मतलब क्या है, ए जो है ना वो पिताजी हैं किसके बी के। ए जो हैं वो पिताजी हैं किसके बी के। बी यहां पर आ गया। बी एंड सी, बी एंड सी का मतलब क्या है, बी इज द हस्बैंड ऑफ सी। बी जो है हस्बैंड है किसका सी का। हम इस तरीके से रिश्ते बनाते हैं, ठीक है जी। बी लड़का है तो सी क्या होगी, उसकी बीवी हो गई। सी हैश डी, सी हैश डी, सी इज द सिस्टर ऑफ डी। सी किसकी बहन है डी की। अब मुझे पता नहीं डी लड़का है कि लड़की है, पता चलेगा। डी एट ई, डी एट ई, डी इज द डॉटर ऑफ हुम ई, किसकी ई, ई, ठीक है जी। सवाल खत्म हो गया। अब देखो भाई क्या हुआ, ए नाम का एक लड़का है, उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था बी। बी ने शादी करी है सी के साथ। सी की एक बहन है जिसका नाम क्या है डी। सी और डी किसकी औलाद है ई की। अब ई मुझे पता नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है, ठीक है जी। अगर मैं यहां से पूछूं डी बी की क्या लगी, तो वो उसकी लगी साली। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। बी डी का क्या लगा जीजा, कोई दिक्कत। चलो ए सी का क्या लगा ससुर, फादर इन लॉ। क्या लगा फादर इन लॉ। आपसे कह रहे हैं बताओ बी का रिश्ता ई के साथ क्या है। बी का रिश्ता ई के साथ क्या है, इनका दामाद लगा सन इन लॉ। ई का जेंडर नहीं पता, लेकिन ये तो कंफर्म ना कि बी उसका क्या लगेगा सन इन लॉ, यानी कि जवाई राजा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया ये वाला, हमें बताना है पी जो है ना वो पैटर्नल आंट हो आर की। सबसे पहले तुम बताना चाहिए पैटर्नल आंट होती कौन है, बुआ। मैटरनल आंट होती है मासी, पैटर्नल आंट होती है बुआ। अब मुझे ऑप्शंस लेने हैं, चलिए मैं कौन सा ऑप्शन लेता हूं, पहले तीसरा ऑप्शन लेता हूं। ऑप्शन सी होता है सवाल ये वाला, तीसरा ऑप्शन ले लिया। P इंटू क्यू का मतलब क्या है, P इज द ब्रदर ऑफ क्यू। P इज द ब्रदर ऑफ क्यू। क्यू ए प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है, क्यू इज द फादर ऑफ आर। तो ये तो बनता ही नहीं है, इसमें क्या बन गया, ये तो चाचा बन गया इसका, है ना। P तो क्या बन गया, चाचा बन गया। अब मुझे P का जेंडर ही क्या करना है, लड़की बनाना है उसको, तो मैंने माइनस वाला लगाया क्योंकि मुझे P लड़की चाहिए। मैंने ये वाला ऑप्शन ले लिया, ये वाला। P इज द सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू प्लस आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर। मतलब आर के पिताजी क्यू है और क्यू की बहन कौन है आर है, तो P इसकी क्या लगी बुआ। आंसर क्या हो गया सेकंड वन। आई होप समझ में आ गया होगा, क्या होगी इसकी ये बुआ। रितिका समझ में आ गया भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। 7 का क्यूब करा 343, 6 का क्यूब करा 216, 5 का क्यूब करा 125, 4 का क्यूब करा 64। किसी को समस्या, यहाँ से -10 कर दी, यहाँ -10 कर दी, यहाँ -10 कर दिए, यहाँ पे नहीं हो रहे, सवाल खत्म। तो 25 सवाल 1 दिसंबर के शिफ्ट 1। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। जो ऑनलाइन लिखने के बाद यस लिखेंगे भाई, आई होप समझ में आ गया सबको।